अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज आप लोगों के साथ एक बेहतरीन काठियावाड़ी चाट की रेसिपी शेयर करने लगी हूँ। उसके साथ ही सारे लवाजमात भी बनाना सिखाऊंगी। देखने में ये बहुत मुश्किल लगती है, लेकिन लिटरली ये सिर्फ 10 मिनट में मैंने बनाई है, बहुत आसान तरीके के साथ। तो आइए इसको बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम इसका एक ख़ास मसाला तैयार करेंगे, जिसके अंदर मैंने सिर्फ ज़ीरा और कोरिएंडर सीड यानी कि साबित धनिया लिया है। और इन दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से आपने रोस्ट कर लेना, जब तक एक अच्छी सी खुशबू नहीं आ जाती और इनका कलर नहीं आ जाता। जब देखें अच्छी तरह से रोस्ट हो जाए तो आपने इसके अंदर फ्लेम को बंद करके 1 टेबलस्पून कुटी हुई लाल मिर्चें ऐड कर देनी है। अगर हम फ्लेम को ऑन करके इसको ऐड करेंगे तो ये मिर्चें जल जाएंगी, जिससे इसका फ्लेवर भी ख़राब हो सकता है। बस अब आपने क्या करना है, इन तीनों चीज़ों को अच्छी तरह ग्राइंडर में दरदरा पीस लें। थोड़ा बारीक नहीं पीसिएगा, थोड़ा मोटा मोटा। और देखिए मैंने इस तरह से इसको पीस लिया है। और ये आपका मसाले के अंदर आपने चाट मसाला ऐड करना है 1 टीस्पून, और इसको मिक्स करके आपका जो काठियावाड़ी चाट का मसाला है, स्पेशल मसाला, ये बनके तैयार हो गया है। आप इसको स्टोर करके भी रख सकते हैं कंटेनर के अंदर, और पूरे महीने रमज़ानों में बना दीजिएगा। उसके बाद मैंने इमली का पल्प लिया है 4 से 5 टेबल स्पून, और इसके अंदर मैं वही मसाला ऐड कर रही हूँ जो कि हमने बना के तैयार किया था। इससे बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आएगा। और ये जो इमली का पल्प है, ये सिर्फ 4 से 5 टेबल स्पून मैंने लिया था, आप ज़्यादा भी ले सकते हैं। काला नमक ऐड कर दिया इसके अंदर अपने टेस्ट के हिसाब से, उसको मिक्स कर लिया है। अब आपकी इमली की चटनी भी तैयार है। देखें कितना आसान है। साथ ही मैंने मिंट रायता बनाया है, जो कि हम बिरयानी वगैरह के साथ अक्सर बनाते हैं। मिंट चटनी इसके अंदर ऐड कर दी दही के अंदर, और ये तैयार हो गई। ये कुछ लोग ऐड करते, कुछ लोग नहीं करते, तो मैंने इसलिए बना लिया क्योंकि बहुत मज़े की लगती है। तो हमारी 2 तरह की चटनियाँ और 1 तरह का मसाला भी तैयार हो गया है। तो इन तीनों चीज़ों को साइड में रख देंगे। अब आपने एक पैन के अंदर 2 से 3 कप पानी शामिल करना है, और इसके अंदर उबले हुए चने शामिल कर दें 2 कप। उबले हुए आलू मैंने लिए हैं, वो 1 आलू को मैंने पील ऑफ करके और इसके अंदर कलर डाल के पानी के अंदर बॉईल कर लिया है। तो ये इससे बिल्कुल ठेले वाला जो लुक है वो आएगा। साथ ही इसके अंदर हाफ़ टी स्पून नमक शामिल कर दें आप अपने टेस्ट के हिसाब से। हल्दी आपने हाफ़ टी स्पून ही ऐड करनी है। लाल मिर्चों का पाउडर हाफ़ टी स्पून, कुटी हुई लाल मिर्चें हाफ़ टी स्पून, नमक मिर्च अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। ज़ीरा पाउडर 1 टीस्पून ऐड कर दिया है। 2 टेबल स्पून मैंने इसके अंदर ऑयल ऐड किया है। अब देखें कितना आसान है, सारी चीज़ें इसके अंदर पहले से ही कुक है, सिर्फ हमने पानी के अंदर जो स्पाइसेस ऐड किए उनका फ्लेवर चाहिए। तो उसको बॉयल आने तक आपने पकाना है। देखें जैसे इसके अंदर बॉयल आ गए, अब आपने इसके अंदर कॉर्नफ्लोर की स्लरी ऐड कर देनी है। 1 टेबल कॉर्नफ्लोर को मैंने पानी के अंदर डिज़ोल्व करके वो इसके अंदर ऐड कर दिया। फ्लेम को स्लो करके ऐड कीजिएगा, और आपने जैसे ही डालना है तो फ़ौरन चमचा चलाते जाएं, इससे जो है ना लम्प अगर आपको ये ज़्यादा थिक लग रहा है तो आप इसके अंदर थोड़ा सा पानी भी ऐड कर दें। देखिए सारी चीज़ें कुक थी, सिर्फ हमने 2 मिनट इसको या 3 मिनट पकाया है, सिर्फ बॉईल होने का वेट किया, और स्लरी डाल के आपने इसको अब उतार लेना है। अब आपके काठियावाड़ी चने बनके तैयार हो गए, और ये सारे लवाजमात भी तैयार हो गए। जैसे कि हमने इमली की चटनी बनाई सिर्फ 2 मिनट के अंदर, मसाला भी बना के तैयार कर लिया, वो भी सिर्फ 4 इंग्रेडिएंट के साथ, और रायता भी बना लिया। बाकी मैंने इसके अंदर प्याज टमाटर काट लिया, और हरा धनिया भी मैंने इसके अंदर काट लिया है। तो देखिए ये सारे लवाजमात बनाना बहुत आसान है, सिर्फ 2-2 मिनट लगे हैं मुझे इसको बनाने के अंदर, आपने खुद देखा। अब आपने पूरा एक बाउल तैयार करना है, जो कि आप इफ्तार में इसको सर्व कर सकते हैं। उसके ऊपर मैंने पहले प्याज डाली है, बारीक लच्छे वाली प्याज आपने इसके अंदर ऐड करनी है। बारीक कटे हुए टमाटर भी शामिल कर दें। आपको ज़्यादा पसंद है तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं, लेकिन आप थोड़े से बचा लें ताकि सब अपनी प्यालियों में अलग से भी डाल दें। अब यहाँ पे जो इमली की हमने चटनी बनाई है ना, सारा टेस्ट इसका है, और ये जो रायता हमने बनाया है इसका है। आप जो ये बहुत कम क्वांटिटी में ऐड कीजिएगा, क्योंकि आपने देखा होगा कि अगर आप बाहर से काठियावाड़ी चने जब खाते हैं तो उसके अंदर जो दही के पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत कम होते हैं, और वो बहुत मज़े के भी लगता है। अगर आप सिर्फ दही में बनाते हैं तो वो इतनी कोई मज़े की नहीं लगती है। तो ये देखें इस तरह से मैंने इसका मसाला भी ऐड किया है, जो कि बेहतरीन बनता है और बहुत आसान मैंने आपको बना के भी दिखाया है। साथ ही मैंने जो समोसा शीट्स होती हैं मांदा पट्टी, मैंने उनको फ्राई करके रख लिया था, और यहाँ पे आपकी पापड़ी भी तैयार हो गई है। तो आपने इसको भी ऐड करना है, और फिर आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। बहुत ही आला, आप बाहर से लेना भूल जाएंगे, लिटरली बिल्कुल सेम टू सेम वैसे ही बनती है जैसे हम बाहर खाते हैं ठेलों पे। और ये बहुत ज़्यादा हमने क्लीन तरीके से घर में बनाया है, तो इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे फीडबैक क्लास भी दीजिएगा। इंस्टाग्राम पे आप लोग मुझे पिक्चर शेयर कर सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे भी आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हैं। अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे न्यू रेसिपी में, तब तक के लिए मुझे और मेरी फैमिली को दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।